देश में करप्शन को लेकर जो नया सियासी कोहराम मचा है, इसकी बैंक खाता सीज करने के बाद कांग्रेस को आयकर विभाग ने 1700 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा है। ये नोटिस 2017 से 18 और 2020-21 के लिए है। इसमें जुर्माने की राशि के अलावा ब्याज की रकम भी शामिल है। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि हमें तो नोटिस भेज दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी तो जानकारियां छुपाई हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस को टैक्स भरना चाहिए था, उन्होंने टैक्स क्यों नहीं भरा। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर अब उनकी पत्नी सवाल खड़े कर रही है। सुनीता केजरीवाल का कहना है कि उनके पति दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जो गिरफ्तार किया गया है, वो गिरफ्तारी कानूनन ठीक नहीं हुई है। उन्होंने एक टेलीफोन नंबर भी जारी किया है। ये टेलीफोन नंबर क्यों जारी किया है, आइए देखते हैं हमारी इस खास बिग न्यूज़ की बिग रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आयकर विभाग ने एक बार फिर कांग्रेस पार्टी को नोटिस भेजा है। इस नोटिस में पार्टी से 1700 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। ये नोटिस 2017-18 से 2020-21 के लिए भेजा गया है। 1700 करोड़ की राशि में जुर्माना और ब्याज भी शामिल हैं। कांग्रेस का आरोप है कि लोकसभा चुनाव के दौरान मुख्य विपक्षी दल को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। कांग्रेस का ये भी आरोप है कि बीजेपी ने भी जानकारियां छुपाई हैं। हमारे यहाँ पर जो डिमांड रेज करी गई है वो इस बेसिस पे करी गई है कि 5 साल पहले कुछ डायरीज जो हैं चलानी डायरीज के नाम से रिकवर हुई थी। उन डायरीज के अंदर कुछ एंट्रीज हैं जिसके बेसिस के ऊपर कांग्रेस पार्टी के ऊपर ये सारी डिमांड रेज करी गई। अब हम सिंपली ये पूछना चाहते हैं, एक बड़ी सिंपल सी चीज पूछना चाहते हैं कि चलानी डायरी के बेसिस के ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाग जाता है, लेकिन जैन डायरी में जिसमें अडवाणी जी, और उस वक्त अडवाणी जी बीजेपी के नंबर 1 नेता हुआ करते थे, उसके बेसिस पे बीजेपी के ऊपर क्यों नहीं टैक्स मांगा जाता है, इनकम टैक्स। ये 2019 के अंदर ये डायरी निकली। आज जाकर के इलेक्शन के टाइम पे इलेक्शन नोटिफाई हो गया, आज जाकर के इन लोगों को डिमांड रेज करना याद आ रहा है। पहली बार अब जाकर के कल शाम को इन्होंने डिमांड रेज किया जब इलेक्शन नोटिफाई हो गया है। क्यों? क्या इससे पहले 5 साल कभी भी ये लोग डिमांड रेज नहीं कर सकते थे? अब क्यों डिमांड रेज कर रहे हैं? इससे पहले कांग्रेस ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर 2017 से 2021 के लिए आयकर विभाग के जुर्माने की दोबारा जांच की मांग की थी, लेकिन अदालत ने कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी। इसके बाद पार्टी को नोटिस भेजा गया है। उधर बीजेपी का कहना है कि जब कांग्रेस ने टैक्स क्यों नहीं भरा था, हाईकोर्ट ने आपको करारा तमाचा मारा है, ये कहते हुए कि आपको कोई राहत नहीं मिल सकती। फिर भी ये विक्टिमहुड कार्ड खेलना, झूठ बोलना कि हमारे अकाउंट फ्रीज हो चुके हैं जबकि उस अकाउंट पर लीन है, तो ये दिखाता है कि पहले मैं टैक्स की चोरी करूं, लूट करूं, फिर मैं झूठ बोलूं और विक्टिमहुड कार्ड खेलूं। कांग्रेस पार्टी केवल मोदी और बीजेपी के विरोध में उतरते उतरते आज देश की संवैधानिक और न्यायिक संस्थाओं पर भी कुटाराघात करने से पीछे नहीं हट रही है और बताती है कि उनकी फ्रस्ट्रेशन की क्या लेवल हो चुकी है। और अगर कांग्रेस पार्टी पैसों की कमी के बारे में बोलती है तो उनके एक सांसद धीरज साहू के पास 350 करोड़ रुपए एक कमरे में मिले, तो वहां पे 50 सांसदों के पास कितना पैसा होगा। लोकसभा चुनाव से पहले सियासी और कानूनी घमासान में आम आदमी पार्टी भी शामिल है। आम आदमी पार्टी लगातार अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रही है। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का कहना है कि अरविंद केजरीवाल को साजिश के तहत फंसाया गया है। उन्होंने लोगों से मदद की भी अपील की है। पिछले 30 साल से मैं उनके साथ हूं। देशभक्ति उनके रोम रोम में बसी है। अरविंद जी ने देश की सबसे ताकतवर, भ्रष्टाचारी और तानाशाही ताकतों को ललकारा है। आपने अरविंद जी को अपना भाई, अपना बेटा कहा है। क्या इस लड़ाई में आप अपने भाई, अपने बेटे का साथ नहीं देंगे? मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब साथ मिलकर यह लड़ाई लड़ेंगे। बहरहाल लोकतंत्र की महालड़ाई से पहले कांग्रेस अलग आरोप लगा रही है तो आम आदमी पार्टी अलग आरोप लगा रही है। वहीं बीजेपी की दलील है कि जो गलत करेगा वो फंसेगा
क्योंकि ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। खैर, इस लड़ाई का चुनाव में किसको कितना फायदा मिलेगा, ये वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।